हेलो कोडर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग एरेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने वही इंडेक्स फाइल ली हुई है। इसमें मैंने arrays.js की एक फाइल को कनेक्ट किया हुआ है ना। और हम लोग arrays.js के फाइल के अंदर काम करेंगे, ठीक है। तो एरेस को इस तरीके से समझते हैं। मान लो आपको एग्जांपल ले लो, क्लास है, क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। लेट stu1 इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ राम, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, लेट stu2 इक्वल्स टू, यहाँ पे कर देता हूँ सीता, ठीक है। देन लेट stu3 इक्वल्स टू राहुल। यहाँ पे मैंने क्या किया है, अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर मैंने अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम को स्टोर करके रखा है ना। सारे स्टूडेंट्स एक ही क्लास के हैं, तो मैं क्या करना चाहूंगा, एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल नेम्स को स्टोर करना चाहूंगा जो सारे स्टूडेंट के है ना, उस पर्टिकुलर क्लास के। तो मैं क्या यहाँ पे क्या यूज करूंगा, एरेस का यूज करूंगा। एरे क्या करता है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करके आप रख सकते हैं एरेस के अंदर, ठीक है। एरेस के बारे में हमने जाना था पिछले वीडियो में कि एरे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, रेफरेंस टाइप ऑफ डेटा टाइप है। तो यहाँ पे हम लोग एरे को देखते हैं, एरे को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, कॉन्स्ट, मैं कॉन्स्ट ले रहा हूँ। एरे को हम लोग कॉन्स्ट के थ्रू अगर डिफाइन करें तो ज्यादा प्रिफरेबल है। हम लेट से भी कर सकते हैं, बट हमें कॉन्स्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए, ARR1 इक्वल्स टू, और एरे का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है। हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं एरेस को डिफाइन करने के लिए, इस तरीके से। और मैं क्या करूंगा, इसके अंदर नेम्स को स्टोर कर लूंगा। लाइक पहला क्या था मेरा, राम, दूसरा था सीता, और तीसरा था राहुल। ओके, तो ये हो गया हमारा एरे। और ये पूरा क्या हो गया, क्लास stu, इस तरीके से कर देता हूं मैं, है ना। तो इस एरे के अंदर क्या हुआ, सारे स्टूडेंट जो उस पर्टिकुलर क्लास में हैं वो मैंने एक साथ स्टोर कर दिए। मुझे इंडिविजुअल एक एक वेरिएबल डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है, ये बेनिफिट होता है एरे का, ठीक है। और मुझे अगर एरे देखना है तो मैं कैसे देख सकता हूँ, कंसोल लॉग करके अगर देखना है मुझे तो इस तरीके से। और इसके अंदर मैं इस तरीके से, और मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू इसका नाम देखना है, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कर दूंगा क्लास stu। देन मैं क्या करूंगा, इंडेक्स दे दूंगा। इंडेक्स किस तरीके से काउंट होता है, 0 1 2 इस तरीके से काउंट होता है। अगर मुझे जीरो इंडेक्स में क्या स्टोर है वो देखना है तो मैं क्या करूंगा, क्लास stu0। देन मैं क्या करूंगा, इसको सेव कर दूंगा। देखो यहाँ पे राम शो कर रहा है। देन मैं अगर यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो क्या हो रहा है, सीता शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर इंडेक्सेस का यूज करके एक एक वैल्यूज एरे की आप चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया एक तरीका एरेस को डिक्लेयर करने का, है ना। सेकंड किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, कॉन्स्ट ARR इक्वल्स टू, मैं क्या करूंगा, न्यू एरे, और ब्रैकेट्स के अंदर मैं वैल्यूज दे दूंगा। लाइक मुझे तीन चार वैल्यूज जैसे देनी है, 1 to 4, और मुझे इसको चेक करना है। तो मैं किस तरीके से चेक कर सकता हूँ, मैं कंसोल लॉग यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ARR की वैल्यू इस तरीके से चेक कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे वैल्यूज आ गई 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप एरे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों तरीके हैं, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं, आप न्यू का यूज कर सकते हैं, जो अपना एरे कंस्ट्रक्टर है इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये दो मेथड हो गए, है ना। तो मैं यहाँ पे कमेंट करके इस तरीके से लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। इन दो तरीके से आप एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वैल्यूज के एरे के कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो हमने तो देख लिया ना यहाँ पे कि
आप क्या कर सकते हैं, सीधा वहां पे इंडेक्स नंबर का यूज करेंगे और वो वैल्यू आप शो कर सकते हैं, है ना, यूज कर सकते हैं। सेम आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं अगर क्लास एसटीयू में राम के जगह मोहन डालना चाहता हूं, है ना, तो मैं क्या करूंगा, क्लास एसटीयू, और मैं इसके अंदर क्या यूज करूंगा, इंडेक्स। तो इंडेक्स कैसे काउंट होता है, मैंने बताया जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 इस तरीके से काउंट होता है इंडेक्स, है ना। तो पहला क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे मैं जीरो करूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, राम की जगह मैं दे दूंगा मोहन। ठीक है, और मैं क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे वैल्यूज को मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे चेक करूं कि अपना क्लास एसटीयू की वैल्यू क्या है, तो मुझे वैल्यूज चेंज दिखेंगी। देखो, पहले क्या था, राम सीता राहुल था, मैंने क्या किया, इंडेक्स का यूज करके जीरो पे मोहन डाल दिया। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, मोहन सीता राहुल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एरे की वैल्यूज है उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। सेम आप, जीरो है, ठीक है, तो आप जीरो में आपको नहीं देना है, आपको देना है वन में, तो आप यहाँ क्या करेंगे, वन कर देंगे। तो देखो, यहाँ पे सीता की जगह मोहन आ गया। और अगर आपको कोई वैल्यू देखनी है कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या है वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू डालेंगे। लाइक मुझे वन में देखना है, टू में देखना है क्या है, तो मैं क्लास एस टू टू करूंगा, और यहाँ पे देखो टू की वैल्यू क्या थी, राहुल थी, 0 1 2। तो इस तरीके से मैं इंडेक्सेस का यूज करके वैल्यूज को चेक कर सकता हूँ और उसको मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एरेज की प्रॉपर्टीज और मेथड्स देख लेते हैं। मान लो क्लास एस टी यू एरे है ना, मुझे क्या करना है, इस एरे का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में यूज कर लेता हूँ मैं, और इसके अंदर क्या करता हूँ, क्लास एस टी यू डॉट, मैं क्या करूंगा, लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या दिखा रहा है, 3। तो इसका जो लेंथ है वो क्या हो गया, 3। तो ये हो गया हमारा लेंथ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, हम एरे को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। क्लास एस टी यू डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये किया और सेव कर दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, लेट ARR3, इस तरीके से कर लेता हूँ मैं, नहीं STR कर लेता हूँ ना, स्ट्रिंग में चेंज हो गया है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, STR चेक करते हैं किस तरीके से आ रहा है। ये देखो, यहाँ पे कॉमाज आ गए, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ गया ये, है ना। तो आप इस तरीके से इसको स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ज्वाइन मेथड के बारे में। लेट STR, इसको 1 ले लेता हूँ मैं, इक्वल्स टू, और मैं सेम क्लास st स्ट्रिंग का यूज करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉट ज्वाइन मेथड यूज करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग str1 कर लेता हूँ। ये देखो, सेम ये भी ज्वाइन मेथड भी क्या करता है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। बट यहाँ पे एक चीज और है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आप पर्टिकुलर सिंबल भी दे सकते हैं। लाइक अभी ये कॉमा के थ्रू ज्वाइन हो रहा है ना, ये कॉमास के थ्रू ज्वाइन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल आप अपने तरफ से भी कोई सिंबल दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे मान लो हैश दे दूं, तो ये देखो हैश के थ्रू ज्वाइन हो जाएगा। मीन्स आप डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रिंग्स आपस में किस सिंबल के थ्रू ज्वाइन होगी। मैं मान लो मैं चाहूँ तो स्ट्रिक्स दे दूं, स्टार दे दूं, मतलब इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ज्वाइन मेथड वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉपिंग एंड पुशिंग।
मतलब आप पॉपिंग एंड पुशिंग से क्या कर सकते हैं, एरेज में ना कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को आप डाल सकते हैं या तो उसको रिमूव कर सकते हैं। एक तरह से ऐड और रिमूव का ही काम करता है पॉपिंग एंड पुशिंग। ठीक है, तो जो पॉप मेथड होता है ना, वो क्या करता है, जो लास्ट एलिमेंट है एरे का उसको रिमूव कर देता है। तो सबसे पहले मैं पॉप का दिखाता हूं आपको। लाइक हमारे पास क्या है, एरे है क्लास stु। ठीक है, अगर मैं इसको पॉप कर दूं, क्लास stु डॉट पॉप कर दूं इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, ये लास्ट एलिमेंट है ना उसको उड़ा देगा, मतलब ये राहुल निकल जाएगा यहां से। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करके इसको चेक करना चाहूं, है ना, यहाँ पे ये क्लास stु को, तो देखो राम और मोहन बस बच्चे, ये क्या करता है, वैल्यूज को निकाल देता है। और अगर मैं क्या करूंगा, ये जो क्लास stु डॉट पॉप को अगर मैं इसकी वैल्यू को स्टोर करूंगा, है ना, एक वैल्यू में एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा, लेट से पॉप करके, है ना, इसके अंदर मैं स्टोर करता हूं। ठीक है, तो कंसोल लॉग क्लास stु किया तो मैंने आफ्टर पॉप जो एरे बचा वो दिखा रहा है हम लोग को। और अगर मैं इस वेरिएबल को शो कराना चाहूं कंसोल लॉग से, तो ये देखो राहुल। तो ये जो वैल्यू को ये पॉप करता है ना, पॉप आउट करता है, उसको क्या करता है, ये रिटर्न कर देता है। ठीक है, सेम अब हम लोग अगर पुश मेथड देखें, तो पुश मेथड क्या करता है, एरे के लास्ट में एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं इसके थ्रू। लाइक अगर मैं पुश करूं क्लास stु में, ठीक है, क्लास stु में मैं क्या करता हूं, पुश करता हूं। क्या पुश करेंगे, राजू पुश करता हूं मैं, है ना, एक वैल्यू पुश कर देता हूं राजू। इस तरीके से पुश कर दिया मैंने। अभी मैं क्या करता हूं, चेक करता हूं कि पुश हुआ है कि नहीं। तो ये देखो राम मोहन और राजू, एरे के एंड में राजू पुश हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एरे में वैल्यू ऐड कर सकते हैं पुश मेथड के थ्रू। ठीक है, एंड हमारा जो पुश मेथड है वो क्या करता है, एरे का लेंथ है उसको रिटर्न करता है, मीन्स आफ्टर ऐड जो एरे का लेंथ हो गया अपडेटेड लेंथ, उसको रिटर्न करता है। तो मैं क्या करता हूं, इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूं मैं, लेट लेंथ कर लेते हैं और इस तरीके से ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो ये अपडेटेड एरे दिखा रहा है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, लेंथ को अगर शो कराना चाहूं, तो मैं इसको देख रहा हूं यहाँ पे 3 आ गया। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट देखते हैं। शिफ्ट मेथड क्या करता है, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है एरे का उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, और एक एक वैल्यू आगे शिफ्ट कर देता है। इसको ऐसे करता हूं, क्लास stु कर देता हूं, जो अपना एरे है ना, इसको क्या कर देता हूं मैं, शिफ्ट कर देता हूं, शिफ्ट मेथड का यूज करके। ठीक है, ये मैंने शिफ्ट कर दिया। अभी मैं देखूं इसका कंसोल लॉक करके तो क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा, और जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे वो एक एक वैल्यू आगे उसके इंडेक्स से शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखो, ये क्या हुआ, राम रिमूव हो गया और मोहन और राजू एक एक शिफ्ट हो गए आगे की ओर। और अगर मैं इसको एक वेरिएबल में लूं जो शिफ्ट मेथड को, तो वो क्या करता है, जिस भी वैल्यू को वो रिमूव कर रहा है उसको एज अ वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो लेट से शिफ्ट रिटर्न करके एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं, शिफ्ट आर। और अगर मैं इसको यहां पे शो करा दूं, सॉरी, तो ये देखो यहाँ पे जो वैल्यू उसने रिमूव की वो क्या कर दिया, एज अ वैल्यू रिटर्न कर दिया। तो जो शिफ्ट मेथड होता है वो क्या करता है, जो जिस भी वैल्यू को रिमूव करता है, शिफ्ट करता है, वो उसको एज अ वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है अनशिफ्ट। तो ये नाम से ही क्या लग रहा है, इससे शिफ्ट से हम लोग वैल्यू रिमूव कर रहे हैं, तो अनशिफ्ट से क्या हो जाएगा,
वैल्यू ऐड कर सकते हैं हम लोग। डॉट अनशिफ्ट, और मुझे क्या करना है, एक एलिमेंट ऐड करना है वेरी एरे में, है ना। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दूंगा रॉकी। मान लो मैं क्या करना चाहता हूँ, रॉकी को ऐड करना चाहता हूँ इस एरे में, तो मैं क्या करूंगा, अनशिफ्ट कर लिखूंगा, उसके अंदर मैं रॉकी को पास कर दूंगा। ठीक है, और अगर मैं कंसोल लॉग करूं तो आप देखेंगे कि रॉकी देखो फर्स्ट प्लेस में 0 इंडेक्स के अंदर ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अनशिफ्ट का यूज करके एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, है ना। और अनशिफ्ट मेथड भी क्या करता है, एलिमेंट ऐड होने के बाद जो अपडेटेड लेंथ है वो रिटर्न करता है आपको। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे इसको सेम चीज को मैं क्या करता, एक वेरिएबल में ले लेता हूं, है ना। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, UN कर देते हैं, और इस तरीके से, है ना। और इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कर देते हैं इस तरीके से। ये देखो, यहाँ पे इसका अपडेटेड लेंथ आ गया 3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं अनशिफ्ट मेथड का यूज करके। आप एरे में जितने चाहे उतने एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से हम अनशिफ्ट मेथड का यूज करके एलिमेंट्स ऐड करते हैं, सेम आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्सेस का भी यूज करके एलिमेंट्स ऐड कर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ही हुआ है। फिर से मैं यहाँ पे मैं एक वैल्यू ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, है ना, ताकि एक याद रहे आपको। जैसे मैं क्लास एसटीयू करता हूँ, और मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट प्लेस में एक वैल्यू ऐड करनी है ना, 0 इंडेक्स पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका नेम, गीता ऐड करना है मुझे। ठीक है, तो जैसे ही मैं 0 पे ऐड करूंगा गीता, ठीक है, यहाँ पे तो कंसोल लॉक किया था तो रॉकी, मोहन और राजू आ रहा था। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार फिर से कंसोल लॉक कर लेते हैं। ये देखो, गीता आ गया प्लस प्लेस में, मतलब ये क्या किया, जो ये फर्स्ट वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दिया इसने गीता से। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिप्लेस हो जाता है। अगर मैं जिस भी इंडेक्स का वैल्यू दे दूं, लाइक मैं यहाँ पे 1 दे दूं, तो गीता कहाँ आएगी, 1 में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका है जिससे आप एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। क्लास एसटीयू करो, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं एक बार, है ना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, क्लास एसटीयू डॉट लेंथ का यूज कर रहा हूं मैं। लेंथ प्रॉपर्टी हमने देखा, उसका यूज क्या करते हैं हम लोग, एरे का लेंथ निकालने के लिए। तो क्या कर रहा हूं मैं, क्लास एसटीयू डॉट लेंथ कर रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक वैल्यू दे देता हूं यहां से। ठीक है, मोहन दे देता हूँ फिर से मैं इस तरीके से, और मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉक कर लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मैं आपको एक एक चीज को स्प्लिट करके अगर बताऊं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखे हैं हमने, क्लास एस टू डॉट लेंथ। तो क्लास एस टू डॉट लेंथ क्या आ रहा है, 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं आपको समझाने के लिए, है ना, और इसको मैं रिपीट कर दे ऐसे, तो आप देखो, क्लास एस टू डॉट लेंथ का वैल्यू क्या आएगा, इसकी लेंथ क्या है, 3 है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, अगर 3 को लिख दूं इस तरीके से, और मैं ये कर दूं, तो देखो, जो थर्ड प्लेस है 0 1 2, देन थर्ड जो आने वाला है वहां पे क्या आ गया, मोहन आ गया। तो हो यही रहा है कि ये पहले मैं कैलकुलेट हो रहा है, तो लेंथ की वैल्यू आ गई, देन लेंथ की वैल्यू यहाँ प्लेस हो गई डायनेमिकली, एंड देन इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे यह वैल्यू आ गई। तो आपको ये डायरेक्ट ये ना लिख के आप क्लास एस टू डॉट लेंथ ही लिखेंगे तो वैल्यू लास्ट प्लेस पे आ जाएगी। तो एक्चुअल में ये हो रहा है ना, कि ये कन्वर्ट होके अपना जो लेंथ दे रहा है, और उस लेंथ का यूज करके एज ए इंडेक्स हम लोग एरे को पास कर रहे हैं और उस वैल्यू को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। देन हम लोग देखते हैं डिलीट मेथड। डिलीट भी जैसे पॉप और
शिफ्ट के जैसे डिलीट करने का काम करता है, एलिमेंट को आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ना इसमें अंतर क्या है ना, एक एक स्पेस छोड़ देता है, एक तरह से होल्स छोड़ देता है, अनडिफाइंड होल्स एरे में। देखते हैं कैसे छोड़ता है। मान लो मुझे क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, डिलीट क्लास एसटीयू किया मैंने, इंडेक्स दे दिया और मैंने डिलीट कर दिया। अभी मैं अगर कंसोल लॉक करूं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ देखो, रॉकी के बाद मुझे क्या दिखा रहा है, एम्प्टी दिखा रहा है। मीन्स क्या होता है, ये अनडिफाइंड प्लेसेस छोड़ देता है, होल्स बोलते हैं इसको। मीन्स आपका पॉप और जो शिफ्ट है वो क्या करता था, यहाँ पे वैल्यूज को रिमूव करने के बाद एरे को श्रिंक कर देता था, है ना, जो लेंथ है उसका कम हो जाता था, और ये इस तरीके के एम्प्टी वैल्यूज नहीं आते थे। बट डिलीट में क्या होता है कि वो वैल्यू रिमूव करता है, लेकिन वहां पे क्या होते हैं, एम्प्टी वैल्यूज आ जाते हैं, तो अनडिफाइंड वैल्यूज, एम्प्टी वैल्यूज आ जाते हैं। तो इस तरीके से ना आपको डिलीट का यूज नहीं करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, आप पॉप का यूज कर सकते हैं या शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कॉनकैट। आपको दो एरे को कॉनकैट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लो मैं एक एरे लेता हूँ, ARR, मैंने 2 तक बना लिया, चलो मैं 3 ले लेता हूँ, कॉन्स्ट एरे ARR 3, और इधर मैं वैल्यू दे देता हूँ 1 2 एंड 3। ठीक है, देन मैं एक नेक्स्ट एक और एरे बनाता हूँ, ARR 4 करके, और इसको वैल्यू दे देता हूँ 4 5 एंड 6। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, कॉनकैट मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, एक नया एरे बनाना चाहता हूँ। उस नए एरे में क्या करूंगा, मैं दोनों एरे को कॉनकैट करके मैं स्टोर कर लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट ARR 5 बना लेता हूं मैं। ठीक है, और ARR यहाँ पे फर्स्ट ARR 3। ठीक है, देन क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ARR 3 देन डॉट कॉनकैट, इस तरीके से कॉनकैट यूज करूंगा मैं, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, ARR 4 को, इस तरीके से मैंने पास कर दिया। और मैं इसको कंसोल लॉक करके अगर देखना चाहूं, यहाँ देखो 1 2 3 और 4 5 6, इस तरीके से दोनों एरे क्या हो गए, कॉनकैट हो गए। तो अगर आपको दो एरे को ऐड करना है तो आप कॉनकैट मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्प्लाइस करना। स्प्लाइस का मेथड का यूज ना हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मीन्स इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एरे में। तो क्लास एसटीयू में क्या करता हूं मैं, डॉट क्या कर देता हूँ, सॉरी स्प्लाइस मेथड यूज करता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर पास होते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं, जो फर्स्ट पैरामीटर है वो क्या बताता है कि किस प्लेस से वैल्यू आपको ऐड करना है। मींस आप इंडेक्स पास करेंगे कि कौन से इंडेक्स से वैल्यू ऐड करना है। मान लो क्लास एसटीयू में मैंने क्या बताया कि सेकंड जो इंडेक्स है वहां से मुझे क्या करना है, वैल्यू ऐड करना है। ठीक है, देन देन मेरा जो सेकंड पैरामीटर है वो क्या बताता है, डिलीट काउंट बताता है। मींस आपको कितना डिलीट करना है, कितने एलिमेंट को आपको निकालना है। मान लो मुझे सेकंड में मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे 1 एलिमेंट निकालना है यहाँ से, है ना, मुझे से, सेकंड इंडेक्स से वैल्यू ऐड करना है, और सेकंड पैरामीटर में बता रहा हूं मुझे एक एलिमेंट निकालना है, और मुझे क्या ऐड करना है, तो वो उसके बाद मैं वो पास करूंगा कि मुझे क्या ऐड करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना है, शोभा, शोभा ऐड करना है मुझे। ठीक है, मैं ये चेक करता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं क्लास एस2 को कंसोल लॉक कर लेता हूँ। ये देखो, ये एम्प्टी आ गया था क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या किया था, डिलीट का यूज किया था। काम करता हूँ मैं इसको कुछ देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ।
है ना। तो यहाँ देखो, रॉकी, गीता, देन क्या हुआ, शोभा ऐड हो गया, देन मोहन एंड नीता। तो क्या हुआ था, पहले क्या था ये वैल्यू, रॉकी, गीता, देन क्या था, राजू, मोहन, नीता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 1 देन 2। तो टू प्लेस क्या है, राजू का प्लेस है 2, तो वहां पे से वैल्यूज ऐड हुई है, शोभा ऐड हुआ है वहां पे 2 नंबर पे, एंड यहाँ पर जो राजू था वो हमने सेकंड में 1 पास किया था, तो वहां से एक एलिमेंट निकल गया। अगर मैं यहाँ क्या करता, 2 पास कर देता, तो देखो यहाँ से राजू और मोहन दोनों निकल गए, मतलब मैं यहाँ पे जितने एलिमेंट्स दूंगा ना उतने एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो भी ना मैं इंडेक्स दूंगा वहां से वो डिलीट होंगे या तो वहां से ऐड होगा। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से आप समझने का ट्राई करो। जो फर्स्ट वैल्यू मैं पास करता हूं वो क्या बताता है, किस प्लेस से आपको ऐड करना है। मींस मुझे क्या करना है, मान लो 0 1 2, 2 से ऐड करना है, मान लो राजू से के पास से ऐड करना है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या दूंगा यहाँ पे 2, देन मैं क्या दूंगा सेकंड वैल्यू की, वहां से कितने एलिमेंट निकलेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे फिर से 2 दे दिया, तो यहाँ राजू एंड मोहन 1 2 ये दोनों निकल जाएंगे। देन राजू के जगह जो सेकंड है वहां पे क्या आ जाएगा, शोभा आ जाएगा, और बचा हुआ एलिमेंट लास्ट में आ जाएगा। इस तरीके से वर्क करता है। मींस अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ना दूं, 0 कर दूं, तो क्या होगा, राजू के जगह क्या हुआ, शोभा आया, 0 1 2 के जगह शोभा आ गया, लेकिन उसके बाद कुछ भी वैल्यू रिमूव नहीं हुई है, इसके बाद राजू, मोहन एंड नीता ऐड हो गया। ये देखो यहाँ पे ऐड हो गया, इस देखो राजू, मोहन एंड नीता ऐड हो गया। मीन्स आप अगर यहाँ पे सेकेंड वैल्यू में कोई एलिमेंट्स नहीं देंगे, काउंट नहीं देंगे कि कितनी वैल्यू डिलीट होनी है, तो ये स्प्लाइस मेथड क्या करेगा, सिर्फ ऐड करने का काम करेगा, डिलीट नहीं करेगा। और अगर आप यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देंगे 1 2 3, तो वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स से उतनी वैल्यू को हटाएगा, देन वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है। देन नेक्स्ट है स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड क्या करता है, एरे को स्लाइस कर देता है, जिस भी पर्टिकुलर इंडेक्स को देंगे हम लोग वहां से एरे को स्लाइस कर देगा। मींस अगर मैं करूं, यहाँ पे मैं स्लाइस लिख देता हूं सबसे पहले तो, देन क्लास stu, ये एरे है, इसी को यूज कर रहे हैं हम लोग अभी तक। ठीक है, स्लाइस कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नंबर दूंगा कि किस पर्टिकुलर नंबर से स्लाइस करना स्टार्ट करना है, मान लो मुझे दे दिया मैंने 2। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि 0 1, ये अपना अपडेटेड एरे, 0 1 2, तो यहां से 2 से स्लाइस कर दो एंड तक। अगर मैं सेकंड वैल्यू पास नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, वो एंड तक स्लाइस कर देता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, और अगर मैं कंसोल लॉग करके देखूं इसको, तो क्या हुआ है, ओके, ये जो स्लाइस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास एसटीयू लिखा, यहाँ मुझे कुछ अपडेट हो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सेम दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये एरे में चेंज नहीं करता है, ये उस को स्लाइस करके, एरे को स्लाइस करके क्या करता है, वो वैल्यू को रिटर्न कर देता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, एक और वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं कॉन्स्ट अपडेटेड ARR, नहीं, मैं यहां कर देता हूं कॉन्स्ट स्लाइस्ड, इस तरीके से कर देता हूं, और मैं क्या करता हूं, यहां पे ये स्लाइस्ड को शो कराता हूं। ये देखो, मोहन अनीता, ये क्या किया, 2 and 3, मतलब हमने क्या दिया था, यहाँ पे 2 दे दिया था, मीन 0 1 2 से पूरी वैल्यू स्लाइस कर दो एंड तक एरे की, और उसको हमको क्या कर दो, पास कर दो, है ना, और इस पर्टिकुलर वेरिएबल में हमने उसको स्टोर कर लिया। मीन्स अगर मैं यहाँ क्या करता, मैं आपको कर दिखाता हूं, अगर यहाँ पे मैं 1 कर देता, तो देखो राजू, मोहन, मतलब 0 1 1 के बाद ये क्या किया, एंड तक पूरा स्लाइस कर दिया। 3 दे दूं तो क्या होगा, राजू एंड मोहन, मतलब 0 1 1 से स्लाइस करना स्टार्ट किया, 1, देन 2, मोहन भी किया, 3, 3 एंड आ गया, 3 नहीं करेगा। मीन्स जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे देंगे ना, उसके इंडेक्स पहले तक का वो स्लाइस कर देगा। देन नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, सॉर्टिंग देखेंगे।
मान लो मैं एक एरे ले लेता हूं, एरे 6 ले लेता हूं, ठीक है। मैं इसमें ना डिफरेंट अल्फाबेट्स एज ए स्ट्रिंग पास कराता हूं। मान लो ए कॉमा सी, ओके। अभी मुझे क्या है, मेरे पास एक स्ट्रिंग एरे है, तो मैं कैसे शॉर्ट करूंगा, सीधा कंसोल लॉग के अंदर करके देखते हैं इसको। ARR 6 डॉट शॉर्ट, ठीक है। ये देखो, ये क्या था, ACBD मैंने दिया था, ये क्या हो गया ABCD, है ना। अल्फा आप बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको शॉर्ट कर सकते हैं, है ना। और अगर आप रिवर्स का यूज करें तो आप इसको कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ समझाने के लिए आपको, इसको तो मैंने लेके रखा था, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे मैं रिवर्स कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो DCBA, ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स हो गया। अब देखो बाय डिफॉल्ट ना शॉर्ट मेथड जो होता है वो क्या करता है, स्ट्रिंग को सॉर्ट करता है, ठीक है। बट अगर आपको नंबर को शॉर्ट करना है तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर शॉर्टिंग लिख देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। और लेट्स से ARR 7 ले लेते हैं हम लोग, 20, इस तरीके से मैंने 4 नंबर ले लिए, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग इसको कर लेते हैं सीधा सीधा। और मुझे क्या करना है, ARR 7 को शॉर्ट करना है मुझे, ठीक है। मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, मैं देखो करना चाहता हूँ। तो यहाँ देखो ये चीजें प्रॉपर सॉर्ट नहीं हो रही है। सबसे पहले क्या हो रहा है, ये 100 आ गया, देन 20 आ गया, देन 3 आ गया, देन 5 आ गया। ये क्या कर रहा है, इसको एज ए स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करके ना वो शॉर्ट कर रहा है कि किस तरीके से कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है कौन सा स्ट्रिंग छोटा है, इस तरीके से शॉर्टिंग कर रहा है। बट मुझे क्या है, एज ए नंबर है तो इसको नंबर फॉर्म में सॉर्ट होना चाहिए। मतलब सबसे पहले 3 आना चाहिए, कि 5 आना चाहिए, फिर 20 आना चाहिए, फिर 100 आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कंपेयर फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। मतलब शॉर्ट मेथड के अंदर मैं कंपेयर फंक्शन पास करूंगा। कैसे लिखते हैं वो फंक्शन, इसके अंदर मैं दो वैल्यू लेता हूँ ए एंड बी, ठीक है, इसके पैरामीटर्स। और इसके अंदर जो अपना फंक्शन है उसके अंदर क्या मैं रिटर्न करूंगा, ए माइनस पी, ठीक है। इस तरीके से देखो जैसे ही मैं ये करता हूं तो ये क्या हो गया, प्रॉपर से अभी देखो शॉर्ट हो गया 3 5 20 100। तो कंपेयर फंक्शन का यूज करके ना हम लोग इसको नंबर्स को प्रॉपरली शॉर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पैरामीटर्स लेता है, दो दो पैरामीटर्स लेता है शॉर्टिंग के, पहले दूसरे नंबर को, जैसे 100 और 3 लिया उसने ना, दोनों को वो क्या करता है, माइनस करता है। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आता है ना तो क्या करता है, जो ए है वो बी के पहले शॉर्ट हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो बी पहले शॉर्ट होगा देन ए होगा। तो जैसे मैं मान लो 100 - 3 किया है यहाँ पे, तो क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू आया, है ना 97। तो 3 पहले आ जाएगा फिर 100 आएगा, ठीक है। इस तरीके से तो वो इस फंक्शन का यूज करके शॉर्टिंग करता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा फंक्शन है करके, बट आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। और अगर हम लोग आगे फंक्शन का देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो आप। तो इस तरीके से शॉर्टिंग वर्क करता है। ओके, तो ये सारे एरे के प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हमने देख लिए, ठीक है। कहीं पे भी डाउट होगा तो आप कमेंट करो, एक बार प्रैक्टिस करके देखो। मैंने इजीएस्ट वे में समझाने का आपको ट्राई किया है। फिर भी कोई डाउट होगा आप मुझे बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।